आइए वन मोबीक्विक सिस्टम बता दूं मैं आपको कि 2009 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत मोबीक्विक के नाम से। और विपिन प्रीत सिंह साहब और उपासना ठाकुर जी ने इसकी शुरुआत की थी। देश का सबसे बड़ा बाय नाउ पे लेटर फिनटेक्स प्लेटफॉर्म है और देश के सबसे बड़े मोबाइल वॉलेट्स में से भी एक है। बिल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, इस तरह के कारोबार भी कंपनी करती है। और ढेर सारे कारोबार हैं जो हम विस्तार से समझेंगे कंपनी के क्या क्या हैं। लेकिन इस बीच पहले इशू की जानकारी आपको दे दूँ। 11 तारीख यानी कि कल खुलेगा इशू, 13 को होगा बंद। 265 279 265 से 279 रुपये का प्राइस बैंड तय हुआ है। और जो कंपनी का मार्केट है इशू के बाद वो होगा करीबन करीबन 2167 करोड़ का। 572 करोड़ का इशू है और पूरा का पूरा ये इशू फ्रेश इशू यानी कि पैसा जाएगा कंपनी के पास में। दो बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन और सीएफओ उपासना ठाकुर जी हमारे साथ हैं। साथ ही कंपनी के एमडी और सीईओ विपिन प्रीत सिंह भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने। पहले मैं जल्दी से उनका परिचय करा दूं। विपिन प्रीत सिंह साहब कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। सेमीकंडक्टर और फिनटेक इंडस्ट्री का उनका लंबा गहरा अनुभव है। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। और उपासना जी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, चेयरपर्सन भी है, सीएफओ भी हैं और उनको भी फिनटेक सर्विसेज और पेमेंट स्पेस का लंबा गहरा अनुभव है। बैचलर्स की डिग्री आपने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ली है और साथ ही मास्टर्स भी किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा आप कंपनी के साथ 2010 से यानी कि लगभग 14 साल से आप हैं। इससे पहले उपासना जी ने पेपैल जैसी दिग्गज कंपनी में भी काम किया हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले विपिन सर आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जरा समझाएं सर मोबीक्विक के बारे में। एग्जैक्टली कंपनी के किस किस तरह के बिजनेसेस हैं, क्या बिजनेस मॉडल है आपका सर? धन्यवाद अनिल जी। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मोबीक्विक के दो मेन बिजनेसेस हैं। एक पहला बिजनेस है पेमेंट्स का, डिजिटल पेमेंट्स का, जिसमें हम इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट हैं और उसमें हमने एक प्रोडक्ट निकाला है वॉलेट से यूपीआई, पॉकेट यूपीआई, जो कि बहुत मार्केट में अच्छे से चल रहा है। उस प्रोडक्ट के द्वारा आप सारी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस अपने वॉलेट से कर सकते हैं, ना कि अपने बैंक अकाउंट से। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन हमने क्रिएट किया है और उसकी वजह से हम इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट बन गए हैं। और इस वॉलेट को आप अपने पेमेंट्स के लिए, रोजमर्रा की जो पेमेंट्स हैं, आपकी मनी ट्रांसफर हो गया, आपकी बिल पेमेंट्स हो गया, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गई, स्कैन करने की ट्रांजैक्शंस हो गई, आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस इस डिजिटल वॉलेट, इस पॉकेट यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं कहीं पे भी। और इसकी वजह से इसमें मोबीक्विक के 16 करोड़ से ज्यादा यूजर मोबीक्विक के साथ जुड़े हैं पिछले 15 सालों में। और इस साल के 3 महीनों में, जो पहले 3 महीने थे फाइनेंशियल ईयर के, उसमें ही 50 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े हैं। 40 लाख से ज्यादा दुकानदार और छोटे मर्चेंट्स हमारा पेमेंट सॉल्यूशन यूज करते हैं। इस पूरे बिजनेस मॉडल में हम पैसा बनाते हैं टेक रेट से, एमडीआर से। 200 रुपए की ट्रांजैक्शन पे हमारी इनकम कुछ 70 पैसे, 80 पैसे इनकम होती है। और उसके बाद अगर उसमें हम कॉस्ट निकाल दें तो हमारी करीब 16 से 20 पैसे की नेट इनकम बच जाती है। तो ये पेमेंट का बिजनेस हमारा कोर है, ये हमारा फाउंडेशन है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट इसके अलावा, इस पेमेंट बिजनेस के अलावा, हमने एक और बिजनेस खड़ा किया है पिछले 5-6 सालों में, जिसको बोलते हैं डिजिटल डीएसए। तो आपको डीएसए बिजनेस के बारे में मालूम होगा, जहां पे आप किसी के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो आपको किसी भी बैंक के साथ कनेक्ट करता है और उनकी एप्लीकेशन तैयार करके देता है। या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, या किसी अदर एसेट क्लास में, एफडी में, तो आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो आपको कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरह मोबीक्विक ने ऐप पे एक डीएसए बनाया है, जिससे कोई भी कस्टमर जो कहीं पे भी रहता हो, भारत के किसी भी कोने कोने में, छोटे से छोटे शहर में, किसी भी समय अपने किसी भी बैंक से वो उस प्रोडक्ट्स को ले सकता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप जो है मोबीक्विक ऐप पे किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं, अपना आधार, पैन और अपनी डिटेल्स देख के। और हम अपने पार्टनर्स के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास एक सर्विस है, जिससे आप इंडिया के किसी भी बैंक में, एनबीएफसी में, जो हमारे पार्टनर्स हैं,
उनका एफडी डायरेक्टली मोबीक्विक ऐप से खोल सकते हैं। इसी तरह आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो हमारा ये मिशन है कि मोबीक्विक ऐप के द्वारा भारत का जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जिनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है जो इंडिया के टॉप के सबसे रिच लोगों के पास है, सबसे अमीर लोगों के पास है, जो वेल बैंक्ड हैं, हम उनके पास मोबीक्विक ऐप के द्वारा और अपने पार्टनर्स के द्वारा वो सुविधाएं प्रोवाइड प्रोवाइड करें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विस हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे लोन हो। और हमारा बिजनेस मॉडल उसमें कमीशन का मॉडल है, तो हम उसमें एक छोटी सी कमीशन बनाते हैं जब आप हमारे पार्टनर्स का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो परफेक्ट। इसी तरह से मोबी दो बिजनेस हैं, एक पेमेंट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो बड़े बिजनेस क्विकली आपको इन दोनों स्पेस में सर्विसेज देने का काम करती है मोबीक्विक। आइए अब आईपीओ पर थोड़ी बातचीत करते हैं। उपासना जी, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन करीबन करीबन 250 मिलियन के आसपास है। एक टाइम था 2019-21 में जब 900 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर के आसपास का भी वैल्यूएशन था। उसने थोड़ा कम किया है। पहले तो दो सवाल है इसमें। एक तो ये कि जो आईपीओ से आप पैसे ले रही हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहती है 572 करोड़, और दूसरा ये वैल्यूएशन कम करने के पीछे कोई खास वजह? तो अनिल जी, 572 करोड़ जो कंपनी रेज कर रही है बिल्कुल ही फ्रेश इश्यू है। विपिन और मैं जो प्रमोटर्स हैं, हम कोई शेयर नहीं बेच रहे हैं, और हमारे सारे शेयर होल्डर्स जो हमारे साथ पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं, वो भी एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। तो आई थिंक इससे आपकी व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, इसीलिए सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 572 करोड़ जो कंपनी के पास आएंगे, इसको कंपनी अपने बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए यूज करेगी। 3-4 मेन यूजेस हैं। एक, पेमेंट्स बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, जो हम छोटे छोटे किराना स्टोर्स और मर्चेंट्स के यहाँ छोटे शहरों में जाके अपना क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स लगा रहे हैं, उसके लिए। नए ग्राहकों को मोबीक्विक ऐप पे जोड़ने के लिए। दूसरा हमारा यूसेज होगा जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसमें जैसे कि विपिन जी ने बताया, हमने लोन प्रोडक्ट्स हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं, एफडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, बट हम सेविंग्स के और भी प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस के और भी प्रोडक्ट्स अपनी ऐप पर लेके आएंगे। इन सभी चीजों के लिए हम फुल्ली लाइसेंस्ड हैं। हमारे पास इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है, सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस है, और आरबीआई से 3 लाइसेंसेस हैं हमारे पेमेंट्स बिजनेस के लिए। तो पेमेंट्स बिजनेस की बढ़ोतरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी, और जो हमारी खासियत है, देखिए मोबीक्विक फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर है, बट मोबीक्विक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। विपिन और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। कंपनी इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स के बलबूते पे खड़ी हुई है। तो हम प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और एआई में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे पैसे कंपनी की ग्रोथ में यूज होंगे, ताकि कंपनी आगे भी बहुत फास्ट ग्रो कर सके। जैसे पिछले साल हमने 59% रेवेन्यू ग्रो किया है, इसी हिसाब से हम आगे ग्रो कर पाए अगले कुछ सालों तक, ये हमारी उम्मीद है। परफेक्ट। वैल्यूएशन पे जो आपका सवाल था, उस पे मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। हमारे प्रोस्पेक्टस में क्लियरली हमने बताया है कि लास्ट जो हमारे इनकमिंग इन्वेस्टर हैं वो हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने प्राइवेट राउंड में जून 21 में इन्वेस्ट किया था। करीबन 5,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे उन्होंने 150 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। तो कंपनी ने 5,000 करोड़ से अभी वैल्यूएशन जरूर कट किया है, बट देखिए ये मार्केट अलग है, वो मार्केट अलग था। हमारे सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में काफी खलबली मची रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो नई जर्नी पब्लिक मार्केट्स में शुरू हो, वो इस तरीके से शुरू हो कि सारे पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स को इसमें कोई भी रिस्क ना लगे, उनके पास वो खुश हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही सब सोच समझ के हमने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन सेट। ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये इंटरेस्टिंग आपने कहा भी उपासना जी कि कोई भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो इतने 10 से 15 साल से आपके साथ है, कोई भी इस आईपीओ में शेयर बेच नहीं रहा है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब आता हूँ मैं कंपटीशन पे। जैसे विपिन सर, जैसे वो कंपेयर होता है जोमेटो और स्विगी का, आपका और पेटीएम का कंपेरिजन चलता है हमेशा, राइट? आप दोनों ने इस बिजनेस की शुरुआत लगभग साथ साथ में की थी। कॉम्पिटिशन ज़बरदस्त इंटेंस है, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो आपका एक तो ये कि अभी मार्केट शेयर कितना है और उसको बढ़ाने का क्या प्लान है? देखिए, वॉलेट में जो हमारा कोर बिजनेस है, हम इंडिया के नंबर 1 वॉलेट हैं, और ये आरबीआई के डेटा से निकल के आता है, और ये हमने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी सब आपके दर्शकों के लिए डाल के रखा है। तो हम इस बिजनेस मॉडल में काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं।
देखिए फिनटेक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन तो हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। जैसे कि इंडिया में इतने सारे बैंक्स हैं और इतने सारे एनबीएफसीज हैं, बट सब अलग अलग अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल हैं। इसी तरह सबको अपना बिजनेस मॉडल और अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए। तो मोबीक्विक को मालूम है मोबीक्विक की स्ट्रेंथ्स क्या है। मोबीक्विक इस मार्केट में, पेमेंट्स की मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर नहीं है, बट डिजिटल वॉलेट में सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसमें इसकी ग्रोथ जो हम नंबर्स हमने दिखाए हैं, वो लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू 59% ग्रो किया है। हमने 890 करोड़ का रेवेन्यू किया है और हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं एबिटा लेवल पे भी और पैट लेवल पे भी। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज फिनटेक कंपनीज के बारे में आमतौर में माना जाता है और स्टार्टअप्स के बारे में माना जाता है कि ये हमेशा लॉस मेकिंग रहती हैं और हमेशा लॉस मेकिंग रहेंगी। तो विपिन सर, मैं वही पूछने वाला था। आपने बताया कि आप नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल है, ये कब से हुआ ऐसा? क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं शायद अभी आपको प्रॉफिटेबल होना बाकी है। 22, 23, मार्च 24 का नंबर आपका 14 करोड़ का प्रॉफिट का है, वापस से जून में 7 करोड़ का नुकसान है, राइट? तो देखिए FY24 में हमने पूरे साल का प्रॉफिट करके दिखाया है। उससे पहले भी एक क्वार्टर प्रॉफिटेबल था। उसके बाद का जो आप क्वार्टर क्वार्टर में जो प्रॉफिट देख रहे हैं, वो लॉस देख रहे हैं, वो एक पैट लेवल पे लॉस है, बट एबिटा लेवल पे वो भी प्रॉफिट है। और इसका रीजन है कि हमने कुछ वर्किंग कैपिटल के हमारे कॉस्ट और हमने कुछ डेट लिया है जिससे हम कंपनी चलाते हैं। लास्ट 3 साल से हमने बिना नए कैपिटल को रेज किए इस कंपनी को 3 गुना इसका रेवेन्यू ग्रो किया है और प्रॉफिटेबल बने हैं। तो देखिए हमारा एम ये नहीं है कि हम हर क्वार्टर सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकालें या सबसे ज्यादा कैश निकालें बिजनेस से, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एक ग्रोथ बिजनेस है। बट हम जो ग्रोथ करना चाहते हैं वो बिना कैश बर्न के करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कुछ और कंपनीज की तरह जो बहुत सारा पैसा उठा के इन्वेस्टर्स का और बहुत सारा उसको कैश बर्न करके फिर भी बिजनेस मॉडल नहीं बना पाते हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं। तो हमने ये प्रूव किया है कि फिनटेक में प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। अब एक क्वार्टर थोड़ा लॉस और ऊपर नीचे ये सब चलता रहेगा, बट मेन चीज है कि हमारी कमिटमेंट है मार्केट को और हमारी कमिटमेंट है इन्वेस्टर्स को भी कि ये हम जो बिजनेस मॉडल लेके आए हैं आपके पास और जिस तरह से मोबीक्विक ने कंपनी बनाई है, बिल्कुल एकदम फ्रूगल तरीके से, कैपिटल एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि हमने अपने पिछले 15 साल में सिर्फ 1200 करोड़ रेज किया है, जबकि कुछ और कंपनीज जो स्पेस में है जिन्होंने इसमें 40 गुना 50 गुना पैसा रेज किया है और फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि कम पैसे से भी आप कैपिटल एफिशिएंट तरीके से ग्रोथ भी ला सकते हैं और प्रॉफिटेबल ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम हर चीज में नहीं घुसते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के पीछे जाते हैं क्लियरली जिसमें हमें पैसा बनता है। और डिजिटल वॉलेट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है, दोनों बिजनेसेस हमारे मार्जिन लेवल पे प्रॉफिटेबल हैं। बिल्कुल पेमेंट सही। के बिजनेस बारे में आमतौर में माना जाता है कि पेमेंट बिजनेस में तो पैसा नहीं बनता। हमने एक्चुअली अपने डेटा में दिखाया है कि पेमेंट बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है और ग्रो कर रहा है। तो हमारी करीब 16% मार्जिन है इसी क्वार्टर में, एएमजे क्वार्टर में, अप्रैल में जून क्वार्टर में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बिकॉज उसमें मेरा कोई कॉस्ट ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी ऐप पे होता है तो मैं उसको लोन देता हूँ या एफडी देता हूँ। तो उसमें मेरा करीब 40% से ऊपर तक का मार्जिन है। तो अगर मेरा 3 साल से 4 साल से मार्जिन पॉजिटिव है डायरेक्ट कॉस्ट निकाल के और मेरी ग्रोथ बरकरार है, तो प्रॉफिटेबल होना तो इवेंचुअलिटी है जो कि हमने करके दिखाया। बिल्कुल सर, यही सवाल सबसे बड़ा मैं आपसे पूछने वाला था। नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन था कि प्रॉफिटेबल पर आप रेगुलरली रहेंगे, तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। क्योंकि आमतौर पर आप जानते ही हैं कि आप जैसे नए ज़माने की कंपनियां, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनीज जो होती हैं, उनसे लोग यही जानना समझना चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट कब होगा, होगा तो सस्टेनेबल होगा। उसको आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपासना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जी बिजनेस को समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल खुलने जा रहा है वन मोबीक्विक सिस्टम का आईपीओ, और बंद होगा 13 दिसंबर को। इस आईपीओ में पैसा लगाया या नहीं, इसका करेंगे हम विश्लेषण कल सुबह 8 बजे। फिलहाल आईपीओ पे आपने सुना टॉप मैनेजमेंट को।